सो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो ये हमारे पास है प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा, इसमें आपको फिगर देख के सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, और जो नहीं आई हैं उनको हम लोग जो पीछे हमने पढ़ा है उससे रिलेट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? एक हैप्लॉन्टिक और एक डिप्लॉन्टिक। देखो बेटा, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द फेज आपकी हैप्लॉइड जनरेशन यानी कि गैमेटोफाइट बिताएगी, वो हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी। ऐसा केस हमने कहाँ देखा था बेटा? एल्गी के केस में देखा था, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द फेज क्या थे हमारे पास? हैप्लॉन्टिक थे। लेकिन ऐसा फेज जहाँ पर स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड फेज ज़्यादा चीज़ें दिखाएंगी, वो हमारे पास क्या आने वाली हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसा हमने कहाँ देखा था? एक आध टेरिडोफाइट में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में हमने कहाँ देखा था ये चीज़? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में, वहाँ पर स्पोरोफाइट का रोल ज़्यादा था। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने फ्यूकस में भी देखा था, मैंने आपको बताया था फ्यूकस और का स्ट्रक्चर वहाँ पे हमारे पास डिप्लॉइड होता है, जब मैंने आप लोगों को ब्राउन एल्गी पढ़ाई थी, है ना। इसके अलावा तीसरा फेज आता है जहाँ पे लगभग इक्वल हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है? आपके पास जनरली टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में देखा जाता है। तो ये आप लोगों के 3 फेज देखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग किसके साथ? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स में। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें गैमेटोफाइट पे रहती हैं। गैमेटोफाइट में जो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में जो एक ही बार 2n आता है, वो हमारे पास क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट मियोसिस करता है और स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या रहते हैं? हैप्लॉइड रहते हैं, और उसी से फिर आपका नया प्लांट बनता है। और ऐसा केस हम लोगों ने कहाँ पर देखने को मिला है? स्पायरोगायरा और ग्रीन एल्गी केस में हम लोगों ने ऐसा देखा। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर आप पैरा डायग्राम देखिए लाइफ साइकिल पैटर्न्स में। ए हैप्लॉन्टिक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पूरा गैमेटोफाइट आपको दिखा रखा है, गैमेटोजेनेसिस हुई सिंगेमी से, बस जाइगोट छोटा सा ऊपर ब्लू से पोर्शन में दिखा रखा है। जाइगोट के बाद आपका मियोसिस हो गया है और ये आपके स्पोर्स रिलीज हो गए हैं, और ये सारे फिर हैप्लॉइड बॉडी। तो मेजर बॉडी यहाँ पे क्या दिखा रखी है? आपकी हैप्लॉइड दिखा रखी है, जिससे इसका लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी हमारे पास? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगी। सेकेंड केस अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, और यहाँ पर आप देखिए फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, यानी कि आप लोगों के पास स्पोरोफाइट यहाँ पर गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है ना, आराम से अपना इंडिपेंडेंट रहता है। तो इस केस में हमारे पास ये लाइफ कौन सी होगी? डिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास मेजर रोल दे रखा है, किसका दे रखा है? स्पोरोफाइट का। और स्पोरोफाइट क्या है? हल्का सा पोर्शन आएगा जहाँ पे वो अपना स्पोरोफाइट क्या करेगा? मियोटिकली डिवाइड करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? आपके गैमीट्स बनाएगा, और वो जो गैमीट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो बस एक छोटा सा वही पोर्शन होता है जहाँ पे गैमेटोफाइट आपके पास आता है, और गैमेटोजेनेसिस में फिर उनकी सिंगेमी के वापस से मेजर रोल कहाँ पे आ जाता है? हमारे पास डिप्लॉइड में आ जाता है। लास्ट देखिए बेटा, लास्ट में आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि बिल्कुल बराबर हो रखे हैं, यानी कि उनके पास एक हमारे पास क्या होती है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इक्वल फॉर्म में होती है लगभग, यानी कि आपके पास मेल और फीमेल गैमीट जो आपके फ्यूज होकर सिंगेमी करके जाइगोट वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही फेज देखे जाते हैं, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे बोली जाती है। अब अंतर क्या होता है दोनों के? डोमिनेंट फेज में। ये आपने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या होता है बेटा? हमारे पास कौन सा होता था? गैमेटोफाइट होता था, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता था गैमेटोफाइट पर फॉर बाकी कंडीशंस, जैसा कि आपने देखा फ्यूनेरिया में हम लोगों ने गैमेटोफाइट के ऊपर फुट सीटा कैप्सूल बनाए थे, राइट। और टेरिडोफाइट्स में हमारे पास कहानी उल्टी होती थी, क्या कि वहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता था, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर वहाँ पर डिपेंड नहीं किया करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आई थी। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मोस्ट, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ द एल्गा आर हैप्लॉन्टिक, लेकिन कुछ ऐसे एल्गा भी हैं जैसे कि एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक करते हैं और फ्यूकस आपका डिप्लॉन्टिक करता है। पॉलीसिफोनिया का केस थोड़ा सा अलग है, ये हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। कैसे दिखाता है ये? हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक या हैप्लो बायडिप्लॉन्टिक या डिप्लोबायोन्टिक कह लीजिए। एक्चुअल में आपके पास ये पॉलीसाइफोनिया का केस दे रखा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वरना ये आता नहीं है। ये ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होती है, इसमें क्या होती है? ट्राइफेजिक। ये जो आप अभी देख रहे हो हैप्लॉन्टिक मोनोफेजिक हो गई,
डिप्लॉन्टिक मोनोफेज हो गई, हैप्लोडिप्लॉन्टिक डाइफेजिक हो गई। अब एक आती है ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक में क्या होता है, हैप्लो फिर डिप्लो फिर डिप्लो, ये आपके पास 3। कैसे होता है देखिए, एक्चुअल में क्या होता है पॉलीसाइफोनिया में आपके पास ये मान के चलो मेल हो गया और ये आपके पास जो है फीमेल हो गया। अब ये फीमेल और मेल ने अपने गैमेट्स रिलीज करे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली बेटा, जायगोट हो जाएगा। ठीक है, अब जायगोट यहाँ पर मियोटिक डिवीजन नहीं जाएगा, जायगोट आपका मियोटिक डिवीजन नहीं जाता। यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि आपके पास डिवाइड हो जाए माइटोटिकली, 2n और माइटोटिकली डिवाइड होगा और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बनते हैं कुछ स्पोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखो स्पोरेंजियम बनते हैं, है ना, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बस छोटे छोटे चीज़ क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है आपके पास कार्पोस्पोर्स बनते हैं, वो स्पोरेंजियम जो आपके पास नॉर्मल स्पोरेंजियम बनेगा, यहाँ पर जायगोट वाला क्या राइज देगा, 2n स्ट्रक्चर को राइज देता है। अब ये 2n मियोटिक डिवीजन नहीं करते, ये फर्दर जाते हैं और ये कार्पोस्पोर्स बनते हैं। पर कार्पोस्पोर किससे बनते हैं, कार्पोस्पोरेंजियम से, कार्पोस्पोरेंजियम। तो ये एक जो है पॉलीसाइफोनिया में देखा जाता है स्ट्रक्चर, जो कि नया जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। सारी डिटेल्स आप लोग जब हायर क्लास में बीएससी वगैरह करोगे तब आएंगी, कोशिश करो कि नीट करो, क्यों खामखा बीएससी कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्पोस्पोर्स बनते हैं, फिर उससे कार्पोस्पोरेंजियम जाएगा। कार्पोस्पोरेंजियम भी हमारे पास क्या होती है, इसकी प्लॉइडी 2n होती है। कार्पोस्पोरेंजियम से फिर मियोटिक डिवीजन होता है और इससे क्या बनते हैं हमारे पास, कार्पोस्पोर्स बनते हैं और कार्पोस्पोर्स फिर हमारे पास फर्दर मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं जनरल। तो यहाँ पर देखो एक तो ये 2n हो गया और ये 2n हो गया, 2 फेज हो गए ना 2n के, तो एक हैप्लॉइड फेज फिर 2n और 2n। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक। तो इस तरीके के फेज आप लोगों से देखे हैं, ऐसे कई सारे होते हैं, हैप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक भी होता है, डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इतने तो नहीं पूछी जाएंगी, इतना ही इस चैप्टर में है। इसके साथ हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, बाकी आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।